पाप करता है वह उसका भागी होता है। पुण्य का उपदेश करने वाला, दयावान, कपट रहित, निष्पाप और निर्विरोधी, यह 4 तरह के मनुष्य नारायण के समान है। संसार में ज्ञानी होकर जो दूसरों को ज्ञान नहीं देता, उस पर ज्ञान रूपी परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते। जो पुरुष रत्न रूपी ज्ञान से दूसरों को संतोष देते हैं, उन्हें मनुष्य रूप धारण किए नारायण ही जाने। हे महामते, ऐसा कौन सा व्रत है जिसके करने से मनोवांछित फल प्राप्त हो, वह हम लोगों की सुनने की इच्छा है। हे मुनिश्रेष्ठ, और वेद वेदांत के ज्ञाता है, आप जैसा दूसरा कोई वक्ता नहीं दिखता, क्योंकि आप श्री वेद व्यास जी के शिष्य हैं। सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम ही वैष्णवों में अग्रगण्य हो, कारण कि सब प्राणियों का तुम सदैव हित चाहते हो। हे सौनक, सुनो, मैं आपसे उस उत्तम वर्त को कहूँगा जिस वर्त को नारद जी ने लक्ष्मीपति भगवान से पूछा था, और जिस प्रकार भगवान ने नारद जी से कहा। यदि श्री स्कंद पुराण देवा खंडे श्री सत्यनारायण वर्त कथायां प्रथम अध्याय। प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जयकारा सब थोड़ा दूर से भगवान बैठे हैं। लाल की जय। एक समय नारद जी समस्त प्राणियों की हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए यहाँ मृत्यु लोक में आए। यहाँ उन्होंने देखा कि सब प्राणी अनेक पीड़ाओं से युक्त और अनेक योनियों उत्पन्न होकर के अपने पाप कर्म से दुख पा रहे हैं। यह देखकर विचार किया कि लोगों का दुख किस प्रकार दूर हो। ऐसा मन में विचार कर विष्णु लोक में चले गए। वहाँ जिनके शुक्ल वर्ण 4 भुजाएं हैं, जिन्होंने शंख चक्र को धारण किया है, वनमाला से सुशोभित देवेश नारायण है, उनको देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी बोले कि हे महाराज, आप वचन और मन से न कहने न धारण करने के योग अनंत शक्ति युक्ता निर्गुणात्मक है। हे महाराज, आप सब प्राणियों को उत्पन्न करता और भक्तों के दुख के नाशक है। यह स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे नारद, तुम किस काम से आए हो, तुम्हारे मन में क्या है, हमसे जो पूछोगे वह हम कहेंगे। नारद जी बोले कि हे नारद, मृत्यु लोक के सब प्राणी अनेक योनियों उत्पन्न होकर के अपने पाप कर्म से क्लेशित हो रहे हैं। हे महाराज, ये छोटे से उपाय से उनका कलेश दूर हो, वह उपाय मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान बोले, समस्त जनों पर कृपा कर तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाए। मैं ऐसा उपाय कहता हूँ, सुनो। हे नारद, जो वर्त तीनों लोकों में अति दुर्लभ है, वह आज आपके कहने से प्रकाशित कर रहा हूँ। वह सत्यनारायण का व्रत है, जिसको विधि पूर्वक करने से इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष मिलता है। यह सुनकर नारद जी बोले, इस व्रत का क्या फल है, पूर्व में किसने किया था, किस समय यह व्रत करना चाहिए, आप विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान ने कहा कि इसके करने से दुख शोक आदि का नाश, धन धान्य की वृद्धि और संतति की प्राप्ति तथा सर्वत्र विजय की प्राप्ति होती है। इस व्रत में मनुष्य भक्ति श्रद्धा किसी भी दिन सायंकाल में सत्यनारायण की पूजा करे और भाई बंधु तथा ब्राह्मणों के साथ धार्मिक सभा से उत्तम नैवेद्य भोग लगावे। केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण हो तो चावल का चूर्ण, मीठा गुड़ मिलावे, सवा पाव अथवा सवा सेर के हिसाब से मिलाकर भक्ति से श्री सत्यनारायण भगवान को नैवेद्य लगावे। बांधवों के साथ कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा दे। श्री सत्यनारायण के प्रसाद को अपने भाई बंधुओं के साथ खा करके रात्रि में नृत्य गीता करे। तदनंतर सब श्रोतागण श्री सत्यनारायण का स्मरण करते हुए, उनको नमन करते हुए, याद करते हुए अपने अपने घर जाए। इस प्रकार व्रत करने से मनोवांछित फल मिलता है। विशेषकर इस कलिकाल में पृथ्वी पर इससे बढ़कर कोई दूसरा उपाय नहीं है। हे नारद, जिन्होंने इस व्रत को पहले किया वह कथा सुनो। काशीपुरी में निर्धन सतानंद नामक एक ब्राह्मण सुधा पिपासा से दुखित नित्य पृथ्वी पर भिक्षा मांगने हेतु घूमता था। ब्राह्मण प्रेमी भगवान नारायण ने दुखित ब्राह्मण को देखकर अपना पूरे ब्राह्मण का रूप धारण कर अति आदर से उनसे पूछा कि हे विप्र, किस कारण आप पृथ्वी पर नित्य घुमा करते
चाहते हैं, यह हमारी सुनने की इच्छा है। यदि आपकी इच्छा हो तो कहिए। ब्राह्मण बोला, मैं दरिद्र हूँ, अर्थात धनहीन हूँ, पैसे का अभाव है हमारे पास में, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। यदि आप कुछ जानते हो तो कृपा कर पूर्ण रूप से कहिए, जिससे हमारी स्थिति में बदलाव हो। फिर ब्राह्मण रूप में भगवान उस ब्राह्मण से बोले कि हे द्विजश्रेष्ठ, मनोरथ को सिद्ध करने वाला उत्तमोत्तम श्री सत्यनारायण का व्रत करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाते हैं। दिन ब्राह्मण रूप के श्री सत्यनारायण देव ने व्रत का विधान उस ब्राह्मण को बता करके आप अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर ब्राह्मण सतानंद ने मन में निश्चय किया कि मैं कल ही श्री सत्यनारायण का व्रत करूंगा। इसी चिंता में ब्राह्मण को रात भर नींद न आई। सुबह उठकर उसने निश्चय किया कि मैं श्री सत्यनारायण का व्रत अवश्य करूंगा। यह संकल्प कर भिक्षा मांगने को गया। 2 दिन उसको प्रभु की कृपा से सब दिनों से अधिक भिक्षा मिला, अधिक पैसा मिला, अधिक धन मिला। उस पैसे से उसने अपने भाइयों के साथ श्री सत्यनारायण के व्रत को किया। उसके प्रभाव से वह सब दुखों से छूटकर सर्व संपत्ति से युक्त हो गया। व्रत के प्रभाव से सतानंद नगर भर में श्रेष्ठ माना जाने लगा और तभी से वह ब्राह्मण हर महीने व्रत करने लगा। भगवान ने कहा कि सतानंद द्वारा किया हुआ यह श्री सत्यनारायण का पूजन है। इसको जानकर जो मनुष्य व्रत करता है वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को पा जाता है। जिस प्रकार पृथ्वी में इस व्रत को मनुष्य करेंगे उनका दुख अवश्य नष्ट हो जाएगा। इति श्री स्कंद पुराण रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां 2वां अध्याय। प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की जय। राधा रानी की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सूत जी बोले, हे सौनक, विष्णु भगवान ने जिस तरह कहा था वह तुमसे मैंने कहा, और दूसरी बात जो हो वह पूछो। सौनक जी बोले, हे सूत जी, उस ब्राह्मण के बाद इस व्रत को किसने किया वह सुनने की इच्छा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने व्रत को किया वह कथा सुनिए। एक समय एक ब्राह्मण निज धर्मानुसार अपने धर्म के अनुसार इन बांधवों के साथ अपने परिवार वालों के साथ व्रत को करने के उद्यत हुआ, तैयार हुआ। उसी समय वहाँ एक लकड़हारा आया, लकड़ी बेचने वाला। वो प्यास से पीड़ित काष्ठ के भार को बाहर रख करके ब्राह्मण के घर में जाकर उसने व्रत करते ब्राह्मण को देखा। नम्रता से उनको हाथ जोड़कर प्रणाम कर बोला, क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल होता है वह विस्तार पूर्वक कहिए। ब्राह्मण बोला, मनोरथों को देने वाला, दुख और शोक को नाश करने वाला तथा सिद्धि को देने वाला यह श्री सत्यनारायण का व्रत है, जिसके प्रसाद से यह धन धन्यादि प्राप्त हुआ। यह सुनकर लकड़हारा प्रसन्न हो प्रसाद को खाकर और जल पीकर वह भगवान श्री सत्यनारायण का ध्यान करता हुआ अपने नगर को चला गया। आज लकड़ी बेचने से जो पैसा प्राप्त होगा, जो द्रव्य प्राप्त होगा प्रभु की कृपा से, उस पैसे से मैं सत्यदेव की उत्तम व्रत को अवश्य करूंगा। ऐसा मन में विचार कर उसने लकड़ी को सिर पर रख जहाँ धनी लोग रहते थे उस समय उस नगर में गया। उसके लकड़हारे को प्रभु की कृपा से दुगना पैसा प्राप्त हुआ। वह अत्यंत प्रसन्न हो सुंदर केले का फल, शक्कर, घी, नाना प्रकार के पूजन का सामग्री अपने घर में जुटा करके अपने भाई बंधु को बुला करके विधि से उसने सत्यनारायण के व्रत को किया। उस व्रत के प्रभाव से लकड़हारा धन पुत्र से युक्त हो गया और इस लोक में सुख पा करके अंत में सत्यलोक को चला गया। हे मुनिगण, मैं और कथा कहता हूँ, उसको सुनिए। इति श्री स्कंद पुराण रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां 3वां अध्याय। प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राधा रानी की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सूत जी ने कहा, राजाओं में श्रेष्ठ उल्का मुख नामक एक जितेंद्रिय राजा था। धर्म का पालन
करता था, वह सदैव देव मंदिर जाया करता था भगवान के दर्शन के लिए। वह ब्राह्मणों को नित्य धन देकर संतुष्ट किया करता था। उसकी कमल के सुदृढ़ मुख वाली प्रमुखा पत्नी थी। वह अपनी स्त्री के साथ भद्रशिला नदी के तट पर सतदेव का सत्यनारायण भगवान का व्रत करता था। उसी समय वहाँ एक बनिया आया व्यापार करने वाला। वाणिज्य के लिए बहुत से धन से परिपूर्ण नाव को नदी के तीर पर लगा करके आप वह तट पर उतर गया। वह राजा को व्रत करता हुआ एक नम्रता से पूछने लगा। साधु बोला, हे राजन, आप यह क्या करते हैं? वह हमसे भक्ति पूर्वक कहिए, सुनने की इच्छा है। राजा बोला, हे साधु, यह अति तेजस्वी विष्णु भगवान का पूजन है, जो अपने बांधवों के साथ पुत्र आदि प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है। तब बनिया नमस्कार कर बोला, हे राजन, इस व्रत को मुझसे कहिए, मैं भी करूँगा, कारण कि मेरे भी संतान नहीं है। इस व्रत से अवश्य होगी। वह व्रत की विधि जानकर अपने घर ले आकर उसने अपनी स्त्री से यह संतान प्रद व्रत कहा और यह संकल्प किया कि जब मेरे घर संतान होगी तब मैं अवश्य सत्यनारायण का व्रत करूँगा। थोड़े ही समय में उसकी स्त्री लीलावती आनंद से गर्भवती हो गई। उसने 10वें मास में अति निर्मल एक कन्या को उत्पन्न किया। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की ज्योति बढ़ती है, उसी तरह प्रतिदिन कन्या वृद्धि को प्राप्त हुई। अपनी स्त्री के साथ बनिया ने कन्या का जात कर्म कर अर्थात ब्राह्मणों को बुला करके नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती अपने स्वामी से मधुर वचन बोली कि पहले का संकल्पित व्रत आप क्यों नहीं करते? साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह के समय में इस व्रत को मैं अवश्य करूंगा। इस प्रकार स्त्री को समझा करके वह बाहर चला गया। इधर कलावती पिता के घर पर नित्य बढ़ने लगी। एक दिन धर्मज्ञ साधु बनिया ने सखियों के साथ खेलती हुई लड़की को विवाह के योग देख अपने दूतों को, अपने स्टाफ को बुलाकर कहा कि विवाह के निमित्त कन्या के लिए योग वर खोज कर ले आओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत पांचल नगर में गए। उस नगर से एक वणिक पुत्र को लेकर साधु के पास आए। उसने सुंदर गुणयुक्त लड़के को देखा। जाति भाइयों के साथ प्रसन्नचित्त हो विधान पूर्वक अपनी कन्या का उस वणिक पुत्र के साथ विवाह कर दिया। अभाग्यवश विवाह के समय भी उस वस्तु को साधु भूल गया, देखा कर दिया। तब जो है सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए। कुछ दिन बाद अपने कर्म में अपने काम से अति चतुर साहूकार व्यापार की इच्छा से अपने दामाद को लेकर समुद्र के निकट रत्नसार नामक नगर में जाकर व्यापार करने लगा। इसी समय सत्यनारायण स्वामी ने राजा को प्रतिज्ञा से भ्रष्ट देकर उसको साथ दिया कि तेरे ऊपर बड़ा भारी दुख पड़ेगा। भगवान ने जब देखा कि साधु व्यापार करने आया है, हमारा पूजा नहीं किया, अपनी माया के द्वारा भगवान ने वहाँ एक माया रचा, एक लीला रची। अपने श्राप से जो है वहाँ पहले बस्ती बसाया, राजा को बनाया। उस राजा को श्राप दिया कि जाओ तेरे ऊपर बड़ा भारी दुख पड़ेगा। ऐसे ही उसी दिन चोरों ने राजा के धन को चुरा लिया और अपने पीछे देखते हुए राजा के धन को लेकर चोर जो है साधु दामाद की दिशा की ओर चल दिया। दौड़ते हुए राजा के दूतों को, उनके स्टाफ को अपने पीछे आता देख डर करके धन को चोर जो है साधु दामाद के पास रख करके आप वह छिप गया। राजा के दूतों ने साधु के निकट आकर राजा के धन को देखा तो साधु और दामाद को बांधकर आनंदित हो राजा के निकट ले जाकर के बोले कि हे राजन, दो चोर लाए हैं, इनको देखकर आज्ञा दीजिए, क्या करना है इनका। राजा ने साधु को देखकर अविचार से आज्ञा दे दी कि जो करना है वो करो। ये तो दूतों ने, उनके स्टाफ ने उन्हें खुद बांध करके बंदी खाने में, जेल में बंद कर दिया। इति श्री स्कंद पुराण रेवाखंडे श्री सत्यनारायण भक्त कथायां चतुर्थोध्याय। प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यदेव जी की माया से, भगवान की माया से चंद्रकेतु राजा ने उन दोनों बंदियों के वचन को कुछ भी न सुना। वो लाख कहते रहे कि राजा साहब हमने कुछ नहीं किया है, तो भी कुछ नहीं सुना, क्योंकि प्रभु
लीला के पति और उनका सब धन भी ले लिया नाव वाला। श्री सत्यनारायण के साथ से साधु और दमाद के घर पर स्त्रियां भी बड़े दुखित हो गई। वहाँ भी घर पर चोरों ने घर का धन भी चुरा लिया। आबादी व्याधि से पीड़ित भूखी प्यासी लीलावती अन्न की चिंता से घर घर घूमने लगी और कलावती कन्या भी नित्य ही घूमने लगी। एक दिन रात को भूख से दुखी कलावती एक ब्राह्मण के घर पर गई। वहाँ सत्यनारायण के व्रत को देख, कथा को सुन, अपने मनोरथ को मांगी और प्रसाद को खाकर कुछ रात गए अपने घर आई। तब उनकी माता लीलावती अपनी कन्या को धिक्कारने लगी कि हे पुत्री, इतनी रात तक तुम कहाँ रही, तेरे मन में क्या है। तब कन्या माता से सत्य वचन बोली कि हे माता, मनोरथों को परिपूर्ण करने वाले श्री सत्यनारायण के व्रत को ब्राह्मण के घर में देखेंगे। लीलावती कन्या कलावती का वचन सुनकर श्री सत्यनारायण के व्रत को करने के लिए उद्यत हुई, तैयार हुई। पतिव्रता साधु की स्त्री अपनी कन्या सहित बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण के व्रत को किया। उसने सत्यदेव से यह दिव्य वर मांगा कि हे सत्यदेव, हमारे पति और दामाद जल्दी अपने घर आवे। मेरे पति और दामाद के अपराध को आप क्षमा करने के योग्य है, अतः क्षमा कीजिए। इससे सत्यनारायण स्वामी संतुष्ट हो गए और चंद्रकेतु राजा को वह स्वप्न दिखाया कि हे राजन, कल सवेरे ही दोनों सज्जन बनियों को छोड़ देना और उनका धन भी जो तुमने लिया है वह दे देना, नहीं तो हम धन पुत्र के सहित तेरा राज नष्ट कर देंगे। यह बात राजा से कह करके सत्यनारायण प्रभु अंतर ध्यान हो गए। तब प्रातः काल के समय राजा अपने जनों के साथ सभा में उपस्थित होकर के अपने मंत्री जनों से अपना यह स्वप्न सुनाकर कहा कि मैंने सपने में देखा, ऐसे ऐसे भगवान हमसे कह रहे हैं बांधे हुए बनियों को शीघ्र छोड़ दो, ऐसा आदेश दिया। यह सुनकर के उनके दूत लोग बनियों को बंदी खाने से छुड़ाकर राजा के निकट लाए और विनय के वचन बोले कि हे महाराज, हम इन दोनों बनियों को बंधन से छुड़ा कर लाए हैं, अब आपकी क्या आज्ञा है, क्या करना है इनका। उन दोनों ने महाराज चंद्रकेतु को साधु दामाद ने राजा को नमस्कार कर पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए पहले की बातों को याद करते हुए कि मेरा कोई कसूर नहीं था, फिर भी मुझे इतने सालों तक, इतने महीनों तक राजा ने मुझे बंदी बनाया। वो आए साधु दामाद नमस्कार करके जो है वहाँ चुपचाप खड़े रहे, इसके आगे राजा से उन्होंने कुछ नहीं कहा। तब बनी पुत्रों को देखकर राजा बड़े आदर से उनसे बोले, क्या भाग्यवश तुमको बड़ा दुख मिला, तुम लोग भय न करना। इस प्रकार राजा ने कह करके उन दोनों के हाथ पैर की हथकड़ी बेड़ी कटवा करके छौर कर्म कराया, उनके बाल दाढ़ी वगैरह सब बनवाया, फिर वस्त्र आभूषण आदि दे करके बनिया को अत्यंत संतुष्ट किया। पहले जितना धन लिया था उसका दुगना धन देकर कहा कि अब आप अपने घर जाएं। दोनों बनियों ने राजा को नमस्कार कर कहा कि आपकी कृपा से घर जाते हैं। इति श्री स्कंद पुराण रीवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचमोध्याय। प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की जय। राधा रानी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। सूत जी बोले, साधु भगवान की मंगलाचार पूर्वक पूजा कर वहाँ ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर को चला। कुछ दूर जाने पर श्री सत्यनारायण देव ने वैश्य की मन की बात, बनिया के मन की बात जानने के लिए पूछा कि तुम्हारी नाव में क्या है। मंदूनवंत महाजन बनिया हंसकर बोला भगवान से, वो बुजुर्ग के भेष में थे, दंडिन के भेष में थे। उनसे बोला कि दंडिन, यह क्यों पूछते हो, क्या धन लेने की इच्छा है। मेरी नाव में लता पत्रानी है, पत्ता फूल भरा हुआ है हीरे सोने जवाहरात। तब दंडिन भगवान ऐसे वचनों को सुनकर बोले कि जा तेरा वचन सत्य हो। ऐसा कह करके आप वह समुद्र के पास बैठ गए। उसकी लीला को देखने के लिए दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया कर नाव को ऊपर उठा दे, पानी से हल्की हुआ देख साधु को आश्चर्य हुआ। जो भी उसने नाव में लता पत्रा देखा अपने खजाने की जगह, अपने धन की जगह, जो भी मूर्छा को प्राप्त होकर के वह उसी नाव में भूमि पर गिर गया और सचेत होने पर अति चिंता करने लगा। कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया। साधु से दमाद बोला, देख सो क्यों करते हो, वे ही दंडी महाराज ने साफ दिया है, वे सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं।
इसीलिए उन्हीं की शरण में चले, क्योंकि मनोरथ उन्हीं से सिद्ध होगा। साधु दामाद के वचन सुनकर दंडी के पास गया, अर्थात भगवान को पास गया, विष्णु के पास गया और भगवान को प्रणाम करके भक्ति से देखकर उनको आदर के वचन बोला कि जो मैंने आपसे कहा था उस अपराध को आप क्षमा कीजिए, हमने आपसे झूठ कहा था। यह कह करके बारंबार नमस्कार कर शोकाकुल हो गया, परेशान हो गया, रोने लगा। तब दंडी भगवान उसको रोते हुए देखकर बोले, रो मत, मेरे वचन को सुन, तू मेरी पूजा से सदा मुख फेरे रहता है और मेरी इच्छा से हे गुरुदेव तुझे बारंबार दुख मिला। भगवान का यह वचन सुनकर के साधु स्तुति करने लगा। साधु बोला कि स्वामी, आपकी माया से मोहित ब्रह्मादि देवता भी आपके बड़े अद्भुत गुण और रूप को नहीं जानते। आपकी माया से मोहित मैं मूढ़ आपको कैसे जान सकता हूँ? अतः आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए, मैं यथायोग विस्तार से आपका पूजन करूंगा। मैं आपके शरणागत हूँ, मुझे पहले वाला सब फल दे दीजिए। उसके भक्ति के वचन सुनकर भगवान संतुष्ट हो गए, दीनों पे दया करने वाले प्रसन्न हो गए और मनोवांछित वर दे करके वहीं अंतर्ध्यान हो गए। साधु नाव को ढंग से परिपूर्ण देखा, उस पर चढ़ गया। सतदेव की कृपा से मनोरथ पूर्ण हुआ। यह बात अपने स्वजनों से कह यथा विधि पूजन कर भगवान को शुक्रिया अदा करके सतदेव की कृपा से बड़ा हर्षित हुआ और नाव को यत्न से सहेज करके अपने देश को चल दिया। अपने नगर के समीप साधु आकर के दामाद से कहने लगा कि आप मेरे रत्नपुरी को देखें, मेरे खजाने को देखें। ऐसा कह करके उसने धन की रक्षा करने वाले दूत प्रताप को वहां से अपने नगर में भेजा। वह दूत नगर में जाकर साधु की धर्म पत्नी को देख प्रणाम कर बोला कि ग्राम के निकट दामाद सहित साहूकार बहुत से इष्ट मित्र और धन के साथ आ गए। दूत के मुख से ऐसे वचन सुनकर के साधु की स्त्री बड़ी हर्षित हो सतदेव का पूजन कर अपनी कन्या को कहने लगी कि मैं जाती हूँ, तुम भी शीघ्र व्रत समाप्त कर आओ। लड़की इस प्रकार का वचन सुनकर जल्दी व्रत समाप्त कर प्रसाद को भूल से न खाकर अपने पति को देखने चली गई। इससे जो है सतदेव ने क्रोधित होकर के उसके पति को नाव से जल में डुबो दिया। कलावती कन्या अपने पति को न देखकर बड़े शोक से रोती हुई भूमि पर गिर पड़ी। साधु ने कन्या को अति दुखी देखकर डरे हुए मन से कहा यह क्या हुआ, और नाव चलाने वाले भी सभी वहाँ चिंता करने लगे। तब लीलावती कन्या को दुखी देख अति विह्वल होकर रोने और अपने पति से कहने लगी, इसी क्षण नाव के साथ वे कैसे अलक्षित हो गए, न जाने किस देवता के अनादर से नौका जल में नहीं दिख रही है। श्री सतदेव के महात्म्य के भगवान के महात्म्य को कौन जान सकता है, उनकी लीला को कृपा को कौन जान सकता है कि कब वो क्या करेंगे। यह कह करके वह अपने जनों के साथ विलाप करती हुई कन्या को गोद में लेकर रोने लगी और स्वामी को न देखने से अति दुखित हो पति की पादुका लेकर जो है कलावती भी सती होने की इच्छा करने लगी। कन्या का यह चरित्र देखकर धर्म के साधु कन्या स्त्री के साथ अत्यंत शोक से युक्त होकर विचार करने लगा कि मैं सतदेव की माया से, प्रभु की माया से मैं बारंबार चला गया हूँ। अब यथाविरोध जिस प्रकार से भी होगा श्री सत्यनारायण का पूजन करूंगा। इस प्रकार वह सबको बुला करके कहने लगा और पृथ्वी पर गिर करके साष्टांग दंडवत किया, भगवान से क्षमा याचना किया। पृथ्वी पर गिर करके उसी समय इसी पर दिनों के पालन करने वाले सत्यनारायण भगवान संतुष्ट हो गए। भक्त बस सतदेव जी की कृपा से आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी कन्या प्रसाद को त्याग कर पति को देखने चली आई, इसी कारण इसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह पुनः घर जाकर प्रसाद भक्षण कर आएगी तब अपने पति को निसंदेह पाएगी। कन्या ने यह आकाशवाणी सुन करके शीघ्र ही घर जाकर प्रसाद को भक्षण कर अपने पति को देखा। तब कलावती संतुष्ट होकर अपने पिता से कहने लगी कि अब शीघ्र ही घर को चलिए, विलंब न करिए। कन्या के वचन सुन करके साधु दामाद से संतुष्ट होकर धन और बांधुओं के साथ अपने घर को गया। उस दिन से वह हर महीने और संक्रांति पर विधि पूर्वक सतदेव जी की पूजा करने लगा और इस तरह से सुख पा करके अंत में सतदेव के लोक को चला गया। फिर सुख जी कहने लगे कि हे मुनिश्रेष्ठ, मैं आपसे और भी कथा कहता हूँ, उसको सुनिए। श्री स्कंद पुराण लीला करने श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम 6वां अध्याय। प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण
सत पर एक तुंगध्वज नामक राजा था, जिसने सतदेव के प्रसाद को त्यागने से अति दुख पाया। एक दिन उसने वन में जाकर के मृग आदि अनेक पशुओं को मारा और पीछे आकर वट वृक्ष के नीचे श्री सतदेव भगवान के पूजन को देखा, जिसको गोप लोग बंधु बांधव युक्त संतुष्ट चित्त से करते थे। अहंकार से राजा न वहाँ गया, न हमारे भगवान को प्रणाम किया। जब एक गोप राजा को प्रसाद देने लगे तो राजा ने प्रसाद नहीं लिया, तब एक गोप प्रसाद को वहाँ रख करके चले आए। राजा ने प्रसाद का अनादर किया। इस तरह प्रसाद का अनादर करने से उसने अति दुख पाया। उस राजा के 100 पुत्र थे, वे सभी मर गए और धन्य धान भी नष्ट हो गए। तब राजा ने अपने मन में विचार किया कि सतदेव ने ही मेरा धन नष्ट कर दिया है, इसीलिए मैं वहीं जाऊं जहाँ पूजन होता था। यह विचार कर वहाँ जाकर हीरो के साथ भक्ति श्रद्धायुक्त होकर उसने विधि से सतदेव का पूजन किया। तब सतदेव के प्रसाद से धन पुत्रादि से युक्त हुआ और इस लोक में सुख पा करके अंत में सत्यलोक को गया। जो प्राणी अति दुर्लभ इस सतदेव के व्रत को करता है और भक्ति युक्त होकर पवित्र फल देने वाली कथा को सुनता है, उसको सतदेव के प्रसाद से भक्ति युक्त कथा सुनता है, उसको सतदेव के प्रसाद से धन धन्यादि प्राप्त होते हैं। दरिद्र धन पावे, कैदी छूट जावे, हरियात भय से छूटे, इसमें कोई संशय नहीं है। इस पुनीत व्रत को करने से प्राणी सदा सुख पा करके अंत में सत्यदेव के लोक में जाता है। सूत जी कहते हैं, विप्रो मैंने सत्यनारायण के व्रत को आप लोगों से कहा, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। विशेषकर सत्यदेव जी की पूजा इस कलिकाल में फल देने वाली है। इन्हों को कोई काल, कोई सत्य, कोई परमेश्वर, कोई सत्यनारायण और कोई सत्यदेव कहेंगे। सत्य रूप विष्णु सनातन कलयुग में अनेक रूप धारण कर सबको वांछित फल देने वाले होंगे। हे मुनिश्रेष्ठ, जो प्राणी इसको पढ़ता या सुनता है, उसके संपूर्ण पाप सत्यदेव के प्रसाद से नष्ट हो जाते हैं, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। इति श्री स्कंद पुराण खंडे श्री सत्यनारायण भक्ति कथायां 7वां प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, चंद्र की जय। सत्यनारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, पवन सुत हनुमान की जय, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। और खबर मिलाइए, प्रसाद वगैरह में ले लीजिए, उसको खाली कीजिए, फल मिला